अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख आज की विशेष 18/1/2021। अव्यक्त बाप दादा का अव्यक्त स्मृति दिवस। आज अमृत वेले से सभी बाबा के बच्चों ने अवश्य बाप दादा से खूब शक्तियां प्राप्त की होगी, वरदानों से झोली भरी होगी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विशेष वतन से बच्चों को देख देख हर्षाते, सकाश देते, और ब्रह्मा बाप तो बच्चों को दोनों हाथ फैला करके अपनी बाहों में समाते और कहते, बच्चे अब जल्दी आओ, संपन्न बनकर आ जाओ। सारा दिन भी जो हम भट्ठी करेंगे, तपस्या करेंगे, बहुत वरदानों से झोली भरने का आज दिन है। ब्रह्मा बाबा का विशेष सकाश, छत्र छाया
हम बच्चों के ऊपर रहती है। ब्रह्मा बाबा के कदमों को हम लोग कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे, अपने को चेक भी करेंगे। जो भी हमारे मन के अंदर अपने संकल्प हो, आशा हो, चाहना हो, हम बाप दादा से रुझान करें। बाप दादा हमें बहुत अच्छी टचिंग करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो दिन भर के अंदर हम यही लक्ष्य रखें कि हम खूब तपस्या करेंगे और बाप समान बनने की जो भी कमियां हैं उसे हमें शीघ्र से शीघ्र खत्म करनी है। 52 वर्ष आज ब्रह्मा बाबा को हुए हैं अव्यक्त बनकर, तो बहुत समय हमने ले लिया। अब हमें ज्यादा समय लेना नहीं, और ड्रामा के अंदर भी अब समय बहुत कम बचा है। विशेष आज की मुरली जिसके अंदर विशेष बाप दादा की शिक्षाएं हैं वो सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। एक बाबा की याद से अगर सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा जाता टॉवर ऑफ साइलेंस। शांति धाम है टॉवर ऑफ साइलेंस। फिर टॉवर ऑफ सुख। टॉवर बहुत ऊंचा होता, स्वर्ग जो है वो है टॉवर ऑफ सुख। टॉवर ऊंचा होता है, वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। ऊंचे ते ऊंच टॉवर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टॉवर में रहने वाले बाबा सिखलाते। आजकल इसीलिए देखो बड़े बड़े टॉवर होते हैं ना, कहाँ कहाँ देखो कितना प्रगति की है साइंस ने, टॉवर बनाने पड़ते, क्योंकि हमारे ही एक्यूरेट यादगार दुनिया में चल रहे। तो बाबा कहते हैं कि वो भी टॉवर में रहने वाला बाबा सिखलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी है, वो है बाप का घर। ये चलते फिरते टेव अर्थात आदत डालनी है। चलते फिरते ये आदत डालनी है। हमारा घर हमको याद रहे, बाबा याद रहे। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा जानते हैं कि इसी में मेहनत है, ये एक ही पुरुषार्थ ऐसा है जिसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर सफलता इसके बिना तो होगी नहीं। जो आत्माभिमानी होकर के रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। हम सभी बच्चे महावीर हैं बाबा के, शिव सेना, शक्ति सेना। तो बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी होकर जो बच्चे रहते वो है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम माना शक्तिवान। फिर दूसरी पॉइंट, अलग अलग शिक्षाएं हैं ना बाप दादा की। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा की तरफ। ये है आत्मा का लव, प्यार एक बाबा के साथ। फिर मुरली याद आई, पढ़ाई याद आई, कौन मुझे पढ़ा रहा है और मुझे क्या बना रहा है बाबा।
सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम तो आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम अब हम नहीं करेंगे। मीठी मीठी बातें बाबा के साथ रूरिहान करें। बाबा जैसे पुरुषार्थ कराते हैं और करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे, ओना तो होगा ना, ओना माना फिक्र। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सन्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। एक ही बार कल्प में ये हमको भाग्य मिलता, बाबा के साथ, भगवान के साथ अंग संग रहते। बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, तुम्ही से खाऊं। तुम जानते हो शिव बाबा इस समय आकर के कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, दे सही दे के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया, पुराना देह अब खलास होना है। ये बाबा की पॉइंट्स अगर हम याद रखते हैं तो ऑटोमेटिकली नष्टो मोहा होते, बेहद का वैराग्य आता। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया गई की गई, खलास होनी है, सबको घर जाना है, सबको भूलो, मुझे याद करो। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय, कितना समय भी बचा है हम देख रहे, थोड़े का भी थोड़ा। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाने। वो कार्य पूरा हो जाएगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग तो चलता रहता है। अब चुकतू करने का समय है, वापस जाने का समय है, तो कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ज्यादा उम्मीद रखते हैं ना, और हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़ते हैं। फिर जो करने पड़ते उसमें फिर बाबा आप मुझे मदद ही नहीं करते हो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। बाबा कहते बच्चे वो तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। बाबा फिर भी शक्ति देते हैं सहन करने की, अगर हम बाबा को याद करते तो बाबा कहते बच्चे ये उम्मीद नहीं रखना, दिवाला निकला समझो, धंधे में हमारा दिवाला निकला, अच्छा बीमार हो गए, हिसाब किताब सामने आया, तो बाबा कहते ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। दिवाला निकलता वो भी हिसाब किताब है, तो वो तो सामने आना ही है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, याद करना मत भूलो, उस यात्रा को आगे बढ़ाते जाओ, आयु भी बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, बाबा कृपा करो आशीर्वाद करो नहीं। बच्चे आगे बढ़ते जाओ, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। बाबा को जितना याद करेंगे ना उसमें कल्याण। जितना हो सके योग बल से काम लो। हाँ बाबा विधि तो जरूर बताते हैं कि बच्चे योग बल तेज पावरफुल करो,
गाते हैं ना, बहुत अच्छा कहावत, मुझे पलकों में छुपा लो। वाह 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 वाह, मुझे पलकों में छुपा लो। बाप दादा के पलकों में हम समाये हुए। प्रिय चीज को क्या कहते हैं? नूरे रत्न, प्राण प्यारा। बाबा कौन है हमारा? बाप दादा है प्राण प्यारा, प्राणेश्वर बाप दादा। तो बाबा कहते प्यार होता है ना जिसके साथ, उसको ये शब्द बोले जाते। ये बाप तो बहुत ही प्रिय है, परंतु गुप्त है, दिखते नहीं पर हमारे साथ है ना बाप दादा प्रिय, सबसे प्रिय है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लव ऐसा होना चाहिए, बात मत पूछो, इतना लव। बच्चों को तो बाप को पलकों में छुपाना पड़े। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। पलकों में छुपाना माना याद में रहना। मोस्ट ब्लवेड निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट ब्लवेड बाबा के साथ कितना प्यार होना चाहिए, है ना? बाबा के साथ प्यार 100%। इसमें तो सभी पास है, प्यार तो सभी करते हैं। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते बाबा, कितनी निष्काम सेवा। हमें देवता बनाते, स्वर्ग बनाते, और बाबा परम धाम में बैठ जाते हैं, कोई कामना नहीं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को क्या करना पड़े? बाप मीठा तो बच्चे कैसे चाहिए? बच्चे भी मीठे चाहिए ना, तब तो बाबा का शो करेंगे। तो बाबा कहते बच्चों को भी तो ऐसा मीठा बनना है। तो आज जितनी भी थोड़ी बहुत कड़वाहट हो स्वभाव के अंदर, संस्कारों के अंदर, खत्म करो, दे दो, बाबा को दे दो। बस मीठे 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 बनो। कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो बच्चों को भी तो इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई, तकदीर को लकीर लग जाएगी। सब शिक्षा एक मुरली के अंदर आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे कंटिन्यू कदम कदम श्रीमत पर चलो। अगर कहाँ भूल से अहंकार आ गया, या तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ मन मत मिक्स हो गई, तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां, कितने अच्छे संबंध हैं। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भाई बहन, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद मिलेगा ऊंचा। इसमें साक्षी रहने का भी तो बहुत अभ्यास चाहिए ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बीच बीच में बाबा देखो कैसे याद करा रहे। एक तो बाबा मीठे बच्चे जरूर कहते, मीठा बनना ही है। फिर हे आत्माएं मामेकम याद करो, अलग अलग शब्दों में। मनमना भव, मामेकम याद करो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, दे सही दे के सर्व संबंधों को भूल मुझे याद करो। भूले चुके भी बाबा के सिवाय कोई को याद नहीं करो। अपने कर्म धर्म भले निभाओ, याद नहीं करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कौन सी? बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। मीरा ने क्या कहा? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। और बाबा के बच्चे हम क्या कहते? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम आत्मा है, आप परमात्मा है। आपसे वर्षा लेना है, आपसे राजयोग सीख रहे, उनसे हम राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे
अब तीसरी पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता ही रहता है। सारा बाबा ने बता दिया है, हार जीत का खेल जो होता है ना वो ठीक है। कहाँ भी हम ये नहीं कह सकते ये ड्रामा ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं है। नहीं, जो भी बना हुआ है, जैसा चल रहा है कल्प पहले वाला ड्रामा ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा रहस्यों से भरा हुआ है, उसमें कोई अकल्याण नहीं, ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद है, बाप को पसंद है तो हमको भी पसंद है। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास आते, बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करते। कितना बाबा को खुशी होती है बच्चों को मिलकर, बच्चों की सेवा करके, दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा सेवा कर रहे। बाप को तो सभी बच्चे प्यारे हैं, तुम जानते हो सतयुग में भी तो सब एक दो को बहुत प्यार करते। संस्कार कहाँ डालना पड़ेगा, यहीं डालना पड़ेगा। कौन सा संस्कार? सभी को प्यार करे, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, फीलिंग नहीं, मीठे बने, सबके सहयोगी बने, सबको प्यार करे। जानवरों में भी प्यार रहता है, कहाँ पर? सतयुग में। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को या मास्टर प्यार का सागर बनना है। हमेशा याद रखें, मेरा बाप दादा प्यार का सागर है और मुझे मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो फिर वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, फिर वो सतयुग में ऑटोमेटिकली होते, पर मेहनत तो अभी हमको यहाँ करनी है। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं ना, कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते माने सावधानी देते। क्या सावधानी देते? बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। हाँ, याद रखें बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख पहुंचेगा। बाबा सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी क्या करना है? बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बाबा का स्लोगन है, किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, फिर और पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। कहते सुबह के साईं को याद करो, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है बाबा। साईं कहा जाता है बेहद के बाबा को। वह एक ही साईं बाबा या भोलानाथ शिव बाबा है। नाम है भोलानाथ। भोली भोली कन्याएं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को विश्व का मालिक बनाते। कितना सहज उपाय बताते, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए बच्चे याद की यात्रा में लो। कितना सहज रास्ता। योग का स्नान करो। क्या करो? योग का स्नान करो, यानी डूब जाओ उसके अंदर। ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान करेंगे तो क्या होगा? पाप धुलेंगे। इसलिए लोग गंगा स्नान में जाते, हमें करना है योग का स्नान। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो देह का अहंकार है ना, टूट जाएगा। योग से पवित्र सतोप्रधान बनकर बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को ना अच्छी तरह समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं, बराबर नहीं होता है पुरुषार्थ तो छिपाते हैं, बाबा को बताते नहीं। आधा कल झूठी दुनिया में रहकर
तो झूठे जैसे अंदर है ना, झूठ वो अंदर जम गया है, बहुत टाइम से वो चीज जम जाती है ना, खुदेड़ के निकालना पड़ता है। ऐसे बाबा कहते हैं रावण के संस्कार जम गए, उसको खुदेड़ के निकालना पड़े। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, रोज बताओ बाबा को चार्ट, चेक करना है। हम पौना घंटा याद में बैठे तो उसमें कितना समय हम अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद किया, चाहे घर में चाहे सेंटर पर, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग में बैठे, अभी भट्टी कर रहे सभी, ये चेक करो कि मेरा योग कितना समय लगा, उतना ही तो सफल होगा। अच्छा, कईयों को सच बताने में लज्जा भी आती है, वह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस, या तो फिर ये तो झट सुना देंगे कि इतनी सर्विस किया, इतनों को समझाया हमने, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो नहीं सच सुनाते। किसको समझाया तो वो फट से समाचार सुनाएंगे, वो भी सुनाना है। याद में न रहने के कारण किसको तीर भी तो नहीं लगता, फिर हमारा जोहर भरेगा नहीं। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। कोई कहते अरे हम तो है ना निरंतर बाबा को ही याद करते और किसको याद नहीं करते। बाबा कहते वो अवस्था है नहीं, निरंतर अगर याद रहे ना, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई देवे, पर इसमें तो बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बाबा के सिवाय कोई की याद न रहे, बड़ी कड़ी मेहनत है, महीन बात है। ये देह भी याद न आए, यहाँ तक अपनी देह भी याद न आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। हाँ, अभी पिछाड़ी का समय आया है, अभी हम वो अवस्था तक पहुंच सकते हैं। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई भी होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, जितना किया फिर वापस बच्चा बनेंगे, जब तक थोड़ा बड़ा बनेंगे समय जाता है। बल आत्मा संस्कार लेकर के जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना कि जो हमको फिर से स्मृति दिलावे, बीच में कितना गैप पड़ जाएगा। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति तो दिलाते हैं ना, अब ये जन्म में जितना कर सके, अभी समझ है हमारे पास। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर नौकरी आदि भी करते हैं और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चलकर अपना भविष्य भी जमा करते रहते। दोनों प्रकार के बच्चे बाबा के पास, ऐसे भी बच्चे भले प्रवृत्ति में रहते, नौकरी करते, लेकिन बाबा कहते उच्च पद पाने के लिए बाबा से बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ भी करते, पढ़ाई भी करते, तन मन धन से अपना भाग्य भी बनाते हैं, जमा करते हैं, बाबा से राय लेते रहते हैं। अगर पैसा है तो उनको सफल कैसे करें, ईमानदारी से पूछते दादियों दीदियों से। अब डायरेक्ट तो बाबा वतन से नहीं बताएगा, निमित्त को बताना पड़े, और राय लेते हैं। बाबा कहते सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। अगर धन है तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, किसके लिए कि दूसरे जन्म में उनका फल मिलता है, और यहाँ तो भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम्हारा राज्य भाग्य बन जाता है, राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, धनराशि जमा किया या तन से भी सेवा किया, मन से किया, बैंक में जमा होता। बाबा कहते नंबर 1 बैंक है बाबा की। अभी तो बाबा धन के लिए बता रहे, इसमें 4 आना डालो, भविष्य में वो 1000 बन जाएगा। पदम गुणा, 1 का पदम गुणा। इसलिए अभी भी अगर कैपेसिटी है, शरीर का भरोसा नहीं, जितना सफल हम करना चाहते जीते जी कर लेवे। पत्थर है ना सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है
तो माता पिता को फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है और ज्यादा तमन्नाएं भी नहीं रखनी है, क्योंकि वो तमन्नाएं पूरी नहीं होगी तो दुखी हो जाएंगे। तो ज्यादा तमन्नाएं तो रखनी नहीं है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग का महाराजा महारानी बनाते। अब इसमें न सहनशीलता का गुण है ना, वो बहुत अच्छा चीज, अंडरलाइन करें। सहनशीलता की कमी होने के कारण इतनी भूलें हो जाती है। कोई ने हमको कुछ कहा, गुस्सा आया, कोई ने कुछ कहा, फट से उसको जवाब दे दिया। रिस्पेक्ट, रिगॉर्ड, प्यार सब भूल जाता है, क्योंकि सहन शक्ति है नहीं। देह के ऊपर है ना टू मच मोह भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, केयर भी करो, डिटैच भी रहो, लेकिन उसके पीछे बहुत समय मत दो। योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी होती है, ब्रह्मा बाबा को अंत तक खांसी रही, बाबा कहते थे ये मेरी सखी है, सहेली है, मेरा साथ नहीं छोड़ती है। कितनी भी खांसी होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते। मुरली बाबा ने कभी चलाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ज्ञान योग से श्रृंगार करके बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो ये माँ हो गई। कौन माँ हो गई? ब्रह्मा बाबा। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। देखो बाबा कितना ऊपर ले जाते हम बच्चों को। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार भी नहीं खानी। यहाँ पुरुषार्थ करना है पर हार नहीं खानी, सफल होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। 18 जनवरी का दिन है। आधा मुरली हमने साकार रीति से सुनी, फिर अभी अव्यक्त महावाक्य है। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों कैसे चाहिए? बाबा कहते युक्ति युक्त चाहिए, तब संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर और अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। हम भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सामने दुश्मन भी है, तो हर एक योद्धा जो होता है वो अपने आप को चेक करता है, शस्त्रों को साथ में रखता है, अपनी पावर को याद रखता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना के ऊपर भी पड़ सकता है। अगर हमारा अटेंशन कम होगा तो दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन तो और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम सोचे पूरा बरस गया, कोरोना गया, नहीं, जाने वाला नहीं है। हाँ, आगे पीछे चलता रहता है थोड़ा बहुत,
और भी पता नहीं क्या क्या सामने आएंगी अभी बातें। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, चारों दिशाओं से परीक्षाएं आएगी। जैसे कि चारों ओर से न खींचा हुआ होता है, एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, प्रकृति भी सामना करेगी तो उनका भी टेंशन। दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, गवर्नमेंट के जो चल रहे। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वो समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में रहेंगे, तो चारों ओर का टेंशन लोगों से बढ़ना है। रेडी रहो, चारों तरफ रहेगा टेंशन, हम बीच में। बाबा की याद का अटेंशन, टेंशन नहीं रहेगा। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी, जहां जाएगी वहां टेंशन, कोई रास्ता ही नहीं। जैसे शरीर में भी कोई अगर नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी हो जाती। एक नस खींच गई, पूरा बॉडी परेशान हो जाती है। नस खींचने से दिमाग खींच जाता है, पूरा दिमाग उसमें चला जाता है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसा ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर ही नहीं आएगा, कहाँ भी देखेंगे यहाँ जाए वहां जाए, ठिकाना नजर नहीं आएगा कि हम करें क्या। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमाएंगे तो भी मुश्किल, न कमाएंगे तो भी मुश्किल। याद रखो, ये सब बातें अभी आने वाली है, क्यू में खड़ी है। समय का इशारा, बात हमारे सामने। उसके पहले हम बच्चों को सेफ हो जाना है। इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, न करें तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर तो सहज ही पड़ जाता है। अगर हमारी कमजोरी है, आत्मा पावरफुल नहीं बनी है, तो हमको ये वातावरण प्रभावित करके ही छोड़ेगा। भय का सोच, क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन के द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिनसे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। कभी ये जनवरी मास भट्ठी चल रही है और आगे भी भले जनवरी मास पूरा हो, भट्ठी तो बंद नहीं करनी है, खुद की खुद भट्ठी तो करनी पड़ेगी। जितनी याद की यात्रा से हम कमाई जमा करेंगे, शक्तियां सेव करेंगे, उतना हम चारों दिशाओं के परिस्थितियों के बीच में अपने को सेफ रख सकेंगे। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले ना कम होंगे। सब एक जैसे तो नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माएं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा है, क्योंकि राजधानी बन रही है ना। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी ना, दो नहीं लगेगी। और सचमुच अभी ये प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है। अब जो भी जनरेशन आ रही है ना, कमजोर बहुत है। एक बात अच्छी लगती है, धक्का मार के चलते हैं, दो बातें नहीं लगती है, वो कर नहीं पाते हैं। सब बातों में निश्चय नहीं होगा उनको, पर बाबा को छोड़ेंगे भी नहीं और निश्चय भी पूरा नहीं। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उस प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना। जो अच्छा लगता है उस आधार पर
उनको चलाना। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनाना मुश्किल होगा। देखो अभी हो गया ना, आ ही नहीं पाए। बाबा कहते समय ऐसा आएगा, चाहेंगे भी ना कि हम रेगुलर स्टूडेंट बने, परिस्थितियां बनने नहीं देगी। देखो समय आ गया है, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, संपर्क में आएंगे, रोज नहीं आ पाएंगे। क्यों? लास्ट समय, राजधानी तो बननी है। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल, उमंग, उत्साह होता है ना, वो विरलाई कोई का होगा। जो दादियों दीदियों का हमने देखा और हमने अपने जीवन में अनुभव किया, बाबा के प्रति प्यार, उत्सव, उत्साह, उमंग, मर मिटे हम। बाबा कहते वो कोई विरले ही निकलेंगे, बाकी सब क्वांटिटी, और वो अभी हो रहा है। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले ही आएंगे, तो ये अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उनको वंचित करो। अंजलि तो देनी है जिसको जो चाहिए। खाली हाथ कोई न जाए। नियमों पर भले नहीं चल पाते, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते, कोई खाली प्यार में रहना चाहते, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। हाँ, उनको प्यार दे दो। समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप जो है ना, इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है। परख शक्ति दे दी बाबा ने, क्योंकि वो लोग भी तो चाहिए ना, दुनिया कैसे चलेगी, सतयुग में सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहते समझ लो, उस प्रमाण उनको चलाना पड़ेगा। तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो बाबा सब हमको सिखा रहे हैं, और हमको वैसे ही फिर आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा के साथ हमारा अटूट स्नेह है, और स्नेह में कुर्बान जाना बहुत सहज होता है, मोहब्बत में मेहनत नहीं। स्नेह की निशानी कुर्बानी, उनके लिए त्याग, सहन करना, जो करना है कर लेंगे। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी क्या होती है? संभव, सहज होती है। तो समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। गॉड इज ट्रूथ है, हमारे अंदर ईमानदारी है, सच्चाई, सफाई है, तो वो स्वीकार होती है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत मत गाओ, बाबा की महिमा के गीत गाएं, प्यार से गीत गाएं, महिमा करें, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। बाप समान बने, बाबा के कदम पे कदम रखे। तो बाबा कहते अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके भी गीत गाए। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्वप्न में भी कोई और नहीं, देहधारी केवल बाबा, तब हमें सच्चे तपस्वी। तो आज उसका सारा दिन अनुभव करेंगे, जितना भी हमको योग का समय मिला है, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये धारणा मेरी कहाँ तक है, इसको बढ़ाना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब समय आ गया है, हमें जो भी पुरुषार्थ में बाकी रह गया है, उसको आज बाबा से खूब शक्तियां लो और अपने को बाप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।